Hello everyone, welcome on my channel DevOps in 90 days in Hindi। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो हमारी जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो क्रैश कोर्स है उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो VS कोड है वो EC2 से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सेवरल एरर्स जो है उसमें आ रहे हैं, पब्लिक की का इशू भी आ रहा था। और उसके बाद में जो है मतलब कई बार ऐसा हो रहा था कि मतलब कनेक्ट करने जा रहे थे पर वहाँ पर एरर जो है वो नहीं मतलब स्पेसिफिक बता रहा था, और हम VS कोड पे जो है वो EC2 को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली इसी एरर को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, ताकि आप जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अभी एक्शन परफॉर्म करूँगा, आप भी सेम रेप्लिकेट करेंगे तो आपका भी EC2 जो है वो VS कोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली तो अभी जो है मैंने फिलहाल एक EC2 इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करा है VC2 VS कोड EC2 नाम से। और इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, मेरी जो एक पैम की है उसी को मैंने इसमें रखा है, जो कि मेरा पैम की का नाम पे मैंने VS कोड रखा हुआ है। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा कि हम EC2 कैसे क्रिएट करता है, कैसे जो है वो मतलब EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट किया जाता है, तो आप मेरा डे वन का वीडियो जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस के लिए कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अभी जो है EC2 इंस्टेंस मेरा क्रिएट है और EC2 इंस्टेंस मेरा जो अप है। अब मुझे सिर्फ जो है मेरे VS कोड को जो है मेरे EC2 इंस्टेंस पे जो है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा एक फ़ोल्डर जो है मेरे यहाँ पे ओपन है वर्क स्पेस नाम का। मैं इसी फ़ोल्डर के ऊपर जो है मेरा VS कोड जो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है, और अब जो है मुझे इस VS कोड पर जो है मेरे EC2 इंस्टेंस को जो है वो कनेक्ट करना है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत होती है। तो आपके पास अगर मल्टीपल एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बट एक बेसिक एक्सटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं रिमोट SSH। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ रिमोट SSH, तो जो पहला एक्सटेंशन मेरे पास यहाँ पे रिमोट एसएसएच नाम का आएगा, मुझे ये भी इंस्टॉल करना है, और रिमोट एक्सप्लोरर, ये दोनों एक्सटेंशन जो है मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसमें एक डेव पैकेज भी आता है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये जो हम चारों एक्सटेंशन देख रहे हैं, रिमोट डेवलपमेंट नाम का पैकेज आप देख सकते हैं। इसमें ये सारे ऑलरेडी पैकेजेस जो है वो आप मेरा हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसी को ही जो सीधा इंस्टॉल करिए। तो इसमें आपका रिमोट एसएसएच भी आ जाता है, रिमोट टनल भी आ जाता है, डेव कंटेनर, WSL, तीनों एक्सटेंशन जो आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। और आपको अलग से जो एक है रिमोट एक्सप्लोरर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको इंस्टॉल करके और ये दोनों पैकेज के थ्रू जो आप एसएसएच पे कनेक्ट एसएसएच के थ्रू जो वो आपके VS कोड को जो है EC2 से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कनेक्ट करने की प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली इसके लिए हमारे को जो है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन और एक बार आप VS कोड को फिर से आप क्लोज करके फिर से ओपन करिएगा, तो यहाँ पर एक आइकन जो है यहाँ पर आ जाएगा, जो कि रिमोट एक्सप्लोरर नाम का, जिस पर मॉनिटर जैसा एक सिंबल होगा। तो आपको इस पर्टिकुलर इस पे सिंबल पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है ऐसे इस तरीके से दिखेंगे कि कौन कौन से जो मतलब EC2 यूज़र आपने कनेक्ट करे हैं और कौन कौन से अवेलेबल है। तो इसमें हमें जाना, देखिए ये इस पर हम क्लिक करेंगे एसएसएच पे, यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन है, तो इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो इनमें से हमें जहाँ पर हमारा SSH कॉन्फ़िग फाइल स्टोर रहता है, बेसिकली आपका यूज़र में ही जो एक हमने अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो हमारा जो एक डॉट SSH करके डायरेक्टरी थी, जिसमें हमारी पब्लिक की, प्राइवेट की, ऑथराइज की, ये सारी कीज़ जो है वो स्टोर रहती है। तो उसी में ही हमारी कॉन्फ़िग फाइल भी स्टोर रहती है। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को क्लिक करना है और हमारी कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करना है। जैसे हमारी कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर एक होस्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये होस्ट नेम, यूज़र आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी ओनली और पोर्ट, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन आएगी, हमें ये 4-5 इन्फॉर्मेशन ही फिल करना है। अब हम देखते हैं किस फील्ड में क्या चीज़ आएगी। पहला आता है होस्ट। होस्ट में आपका होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं मेरा होस्ट नेम जो है यहाँ पे VS कोड रख देता हूँ, VS कोड, और या तो मैं इसको VS कोड EC2 कर देता हूँ, VS कोड EC2, ठीक है। और होस्ट नेम, ठीक है। अब ये होस्ट नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दूसरे वीडियोस को भी रिफर करोगे तो कई बार जो है आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी जो है वो डाला जाता है, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन बेस है तो वहाँ प्राइवेट आईपी एड्रेस डाला जाता है। मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप पब्लिक आईपी एड्रेस से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हो जहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस आपका डिसेबल देता है, तो आपको प्राइवेट आईपी डालना है। तो मैं यहाँ पर आईपी के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं आपको DNS के थ्रू कनेक्ट करवाऊँगा।
डीएनएस के थ्रू कनेक्ट करवाना इसलिए ईज़ी रहता है कि यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिक जो है वो रीजन भी सिलेक्टेड रहता है, और इस कनेक्शन में जो आपको एरर मतलब एरर आता है, वो इस पब्लिक आईपी डीएनएस को यूज़ करने पर नहीं आएगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, हालाँकि सेम ही इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी मैं एक और बार जो आपके सामने डाल देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। आप चेक कर सकते हो जो मेरा पब्लिक आईपी है वही मैंने पब्लिक आईपी डीएनएस जो यहाँ पे कॉपी करा है। यूज़र नेम, जैसे आप अगर प्लेन EC2 क्रिएट कर रहे हैं, मतलब प्लेन लिनक्स सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका यूज़र नेम हमेशा EC2-यूज़र होता है। और अगर आप जैसे उबंटू का क्रिएट करोगे या सेंटोस का क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम पता होना चाहिए, ताकि आप यूज़र नेम जो है यहाँ पर पुट कर सको, ठीक है। अभी मेरा यूज़र नेम EC2 यूज़र ही है, तो मैंने EC2 यूज़र ही रहने दिया है। आइडेंटिटी फाइल, ठीक है, आइडेंटिटी फाइल में आपको पाथ देना है, जहाँ पर आपने आपकी पब्लिक की जो है सॉरी आपकी पैम की जो है वो आपने स्टोर करी हुई है। जैसे अभी जो मेरे पैम की का पाथ है वो SSH में ही मेरा पैम की जो है वो स्टोर है। आपका यदि डाउनलोड में हो या डेस्कटॉप पे हो या कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर में हो, आप सीधा उस फ़ोल्डर के थ्रू जो है उसको ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरा जो अभी की है वो मेरा स्टोर है SSH फ़ोल्डर में। यूज़र में जाऊँगा, मेरे यूज़र को सिलेक्ट करूँगा, देन SSH फ़ोल्डर में जाऊँगा, तो जो मेरी की है वो vscode.pem है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा जब, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी एज़ पाथ। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपको कॉपी एज़ पाथ ही चूज़ करना है, और जब आप कॉपी एज़ पाथ चूज़ करेंगे और यहाँ पर आके इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोट देखिए आप अगर किसी और अदर वीडियो भी देख रहे होंगे, तो उसमें जो है कई बार डबल कोट यूज़ नहीं किया जाता, पर इसके कारण भी जो है एरर आता है। तो मेरा पाथ जो दिया जाता है वो डबल कोट के अंदर दिया जाता है, तो हमेशा आपको डबल कोट ही यूज़ करना है। देन आइडेंटिटी यस करना है, और पोर्ट 22 जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, इसको हम पोर्ट 22 ही रहने देंगे। देन आपको सेव करना है, सेव करने के बाद आपको कॉन्फ़िग फाइल क्लोज़ कर देनी है। जैसे ही आप सेव क्लोज़ करोगे, यहाँ पे आपको आपका VS कोड EC2 जो भी आपका होस्ट नेम रहेगा, उससे आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें जो आपका राइट एरो है, जैसे कनेक्ट टू द करंट विंडो, या फिर आपको अगर अलग डिफरेंट विंडो पे कनेक्ट करना है, तो आप साइड वाला दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो। मैं न्यू विंडो को चूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरी एक नई विंडो ओपन हो जाए। अभी मेरे करंट फ़ोल्डर थे, और मैं से जब पूछेगा कि आपको कौन-सा एनवायरनमेंट है आपका, तो मेरा लिनक्स है, मैं लिनक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट करा है, देखिए आप नीचे यहाँ पर लिखा आ गया है SSH VS कोड इज़ कनेक्टेड, और इसी के साथ जो है मेरा मेरा VS को जो EC2 है वो मेरा VS कोड से जो है कनेक्ट हो गया है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा स्पेशली फॉर डे 5 और डे 4 का, मुझे बहुत सारी रिकमेंडेशन आई थी कि डे 4 का वीडियो जो है वो प्रॉपर्ली नहीं मतलब बन पाएगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के कारण। तो इसके लिए मैं डे 4 का वीडियो फिर से जो है वो अपलोड करूँगा, और पूरा सेशन जो हमारा 2 अलग-अलग पार्ट में हुआ था, उसे मैं एक ही पार्ट में कंक्लूड करके उसको अच्छे से जो है बना के फिर आपको फिर से डे 4 का जो आपको सेशन प्रोवाइड करूँगा। आज हम डे 5 जो है पढ़ने पढ़ने जाएँगे, तो उसके लिए मेरी मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप VS कोड ऑलरेडी आपका जो है वो कनेक्ट होना चाहिए EC2 पे, ताकि जब हम गिट के जो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर जब हमारे पास एक्सटेंशंस रहेंगे, तो हम एक्सटेंशन के थ्रू वो गिट के ऑप्शंस कितने ईजिली यूज़ कर पाएंगे, ये हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप लिनक्स पे जब गिट के ऑपरेशंस यूज़ करते हो, उसमें आपको बहुत सारी कमांड्स का यूज़ करना पड़ता है, आपको पता नहीं होता आप किस ब्रांच पे वर्क कर रहे हैं, कैसे ब्रांच क्रिएट करना, तो ये आपकी जॉब बहुत ईज़ी कर देगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, तो अगर आप जॉइन कर रहे हैं डे 5 का क्लास, या फिर आप जब भी का जो भी एक्शंस जो परफॉर्म करेंगे, तो आप ज़रूर से आपका EBS कोड जो है EC2 से कनेक्ट कर रखें। तो इसी के साथ हम जो है आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ओके, होप यू ऑल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।